हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी ट्रिप का लास्ट वीडियो है और ये चित्रकूट का वीडियो है। तो चित्रकूट आते आते मुझे मैयर से रात के 10 साढ़े 10 करीब बज गए थे, तो रात को कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। और ये सुबह का सीन है जब मैं चाय लेने के लिए गई थी रामघाट पर। रामघाट के पास ही गवई भवन है, वहाँ पर हम लोग रुके थे। तो सुबह सुबह चाय लेने गए थे, वहीं का वो थोड़ा सा वीडियो था। और उसके बाद हम लोग तैयार हुए और आ गए हैं यहाँ कामदगिरी परिक्रमा देने के लिए मंदिर में। तो सुबह 7 बजे हम लोग मंदिर आ गए थे। काफ़ी भीड़ हो गई थी यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही। और बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत ही मान्यता है यहाँ की। प्रसाद वगैरह लिया हमने और बस पहुँचे मंदिर के लिए। तो वहाँ पर प्रसाद में नारियल वगैरह, प्रसाद जो मिठाई वगैरह होती है वो चढ़ती है। और हम लोग बस पहुँच गए हैं मंदिर के लिए और दर्शन करेंगे। उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी कामदगिरी की परिक्रमा। ये जो कामदगिरी की परिक्रमा है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है पैदल करने में। और कान्हा भी प्रसाद लेके आ गया है। एक्चुअली में आज शनिवार है, तो वो अपने हनुमान जी के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेने गया था। और बस हम अभी शुरू करने वाले हैं मंदिर की परिक्रमा। और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मन्नत के जो धागे वगैरह हैं वो बांधे जाते हैं, नारियल वगैरह फोड़ा जाता है। तो हम लोग बस दर्शन करने के बाद बाहर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज शनिवार था और कान्हा को हनुमान जी को चोला चढ़ाना था। तो वहीं आगे जब हम निकले तो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पर कान्हा ने प्रसाद वगैरह लगवाया। और सब अपने अपने माथे पर, ये देखो मस्तक पर, जो वहाँ जो पुजारी जी थे उन्होंने सबके मस्तक पर ये तिलक लगाया। तो कान्हा ने, चाचा जी ने और गुनगुन ने और मैंने भी लगवाया, मम्मी ने भी लगवाया। सभी लोगों ने अपने अपने माथे पर ये तिलक लगवाया। और बस वहाँ पे उनको दक्षिणा वगैरह दे करके हम लोगों की यात्रा शुरू हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी कि चित्रकूट जाना है और मैं पहली बार चित्रकूट गई थी। पहली बार ही मैंने कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही दिन, ये जो मेरी ट्रिप थी ये बहुत ही अच्छी रही है। थोड़ा व्यस्त थी, इस वजह से ये वीडियो थोड़े लेट हो रहे हैं। और एक्चुअली मैं 1 महीने पहले की ये मेरी ट्रिप है। तो बस हम लोग चल दिए हैं कामदगिरी की परिक्रमा के लिए। तो मम्मी जी के लिए जो व्हील चेयर है वो मिलती है, वहाँ पर वो कर दी थी क्योंकि वो परिक्रमा नहीं दे पाती। और हम लोगों ने सभी ने पैदल परिक्रमा करी। तो हम लोग बस परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। मम्मी जी निकल गई हैं चेयर पर और हम लोग बस निकलने वाले हैं यहाँ से परिक्रमा के लिए। तो अभी हमारी होती है परिक्रमा शुरू और हम आपको अपडेट देते जाएंगे अपनी परिक्रमा का। तो चलिए शुरू करते हैं कामदगिरी की परिक्रमा। देखो गुनगुन भी साथ में, ये भी परिक्रमा कर रही है। तो अभी हमारी होती है परिक्रमा शुरू और हम लोग जा रहे हैं मंदिर परिक्रमा करने। परिक्रमा मार्ग में ही लक्ष्मणगिरी पर्वत है। कहते हैं कि वहाँ पर लक्ष्मण जी रुका करते थे और वहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई है, तो वहाँ पर हम लोग रोपवे से गए। और पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मम्मी थी, गुनगुन भी थी, तो सभी लोग फिर रोपवे से गए। और काफ़ी ऊंचाई थी वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा और मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा। चित्रकूट का जो परिक्रमा मार्ग है वो आधा एमपी में पड़ता है और आधा यूपी में पड़ता है। मुझे भी वहाँ जाने के बाद ही पता चला कि इस तरह का कुछ है। तो ये हम जो रोपवे में है ये हम अपने यूपी में हैं और अभी पहले परिक्रमा जो दे रहे थे वो एमपी साइड में परिक्रमा दे रहे थे। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारे रोपवे से दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोग अभी रोपवे में बैठे हैं और देखो अम्मा भी वहीं रोपवे में बैठी है और हम लोग जा रहे हैं अभी लक्ष्मणगिरी की परिक्रमा करने ऊपर। कितना सुंदर व्यू है देखो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा रोपवे बना हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं लक्ष्मण जी की दर्शन करने के लिए। यहाँ देखो रोपवे से उतर गए हैं और अब अंदर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दिखाते हैं आपको, ये देखो यहाँ बहुत सारे मंदिर थे। मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम आए हैं यहाँ। एक मान्यता है कि जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, तो इन पत्थरों से आप यहाँ पर घर बना सकते हैं। यानी कि 1 पत्थर 2 पत्थर इस तरह से 5 या 7 पत्थर रखे जाते हैं। कहते हैं मन्नत है कि अगर यहाँ पर कोई मन्नत मानता है तो उसका जो मनोकामना है, यानी कि उसके घर बनाने का सपना पूरा हो जाता है। तो कान्हा को तो भाई चाहिए था, तो उसने भी बना दिया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदर बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है चित्रकूट में बंदर।
तो अगर आपने के हाथ में उन्होंने पॉलीथीन देख ली तो वो किसी भी तरह से उसको ले ही लेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए बोलते नहीं हैं गुनगुन बहुत डर रही थी लेकिन उसने अपना चिप्स का पैकेट लिया और भाग गए यहाँ से। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी रोबे से नीचे उतरने के लिए। उसके बाद हमारी आधी परिक्रमा और रह जाएगी, उसको भी पूरा करना है और उसके बाद फिर हम जाएंगे सती अनसुईया और गुप्त गोदावरी। तो ये देखिए हम लोग यात्रा पूरी करके आ गए थे यहाँ पर, तो ये हम लोग गुप्त गोदावरी में आ गए हैं और गुप्त गोदावरी वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मम्मी और मैं पीछे हैं और भैया लोग आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही पार्टीशन है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो पार्टीशन करना पड़ता है जिससे कि अव्यवस्था ना फैले। तो अभी तो कोई भीड़ नहीं, इस वजह से सभी खाली डला हुआ है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है ये पता नहीं कहाँ से आता है और बस इसलिए इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी रखा गया है। बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर और ऊपर साइड लाइन लगी हुई थी तो हम लोग लाइन में खड़े हुए प्रसाद वगैरह लिया और चले हैं। एक गुफा में जाना है हम लोगों को। यहाँ एक्चुअली में यहाँ पे 2 गुफाएं हैं, तो हम लोग अभी पहली गुफा में जा रहे हैं। काफ़ी अंधेरा रहता है वहाँ पर। जब हम लोग पहुँचे तो पहली बार गए हैं तो देखने में ही बहुत अजीब सा लग रहा था। नीचे बहुत नीचे जाना पड़ता है और काफ़ी अंधेरा था। बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए थे जो कि वो सफोकेशन को दूर कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें थोड़ी सी एलर्जी होने की हो सकता है कि उनको एलर्जी हो। बड़े बड़े पंखे लगे हैं और बहुत सारे मंदिर हैं नीचे, बहुत ही सारे मंदिर हैं। तो वहाँ पर सब जगह बारी बारी से सबने दर्शन किए, पिक वगैरह निकलवाई। बिल्कुल गुफा ऐसे लग रहा था जैसे कि जो हमने रामायण में जो सुग्रीव को जहाँ रहते थे उनकी जो गुफा देखी उसी तरह से बिल्कुल वो गुफा लग रही थी। बड़े बड़े पत्थर थे ऊपर और नीचे बिल्कुल पानी सा था, बहुत ज़्यादा नमी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मज़ा बहुत आया। पहली गुफा से बाहर आने के बाद अब हम लोग जाएंगे दूसरी गुफा में। तो यहाँ बाहर आए तो देखिए बहुत सारे लंगूर हैं, वो हाथों से पॉलीथीन छुड़ा लेते हैं बिल्कुल ही प्रसाद खाने के लिए। सारी चीज़ों को फेंक देते हैं और प्रसाद को ले लेते हैं अकेला। और बस हम हम लोग रुके तो काफ़ी अच्छा व्यू था, तो थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह निकलवाई और बस चल पड़े अपनी दूसरी। फाइनली हम लोग गुप्त गोदावरी की एक गुफा से बाहर आ गए हैं और अभी हमें जाना है दूसरी गुफा में। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और जिन लोगों को अस्थमा है या फिर जिनको सांस लेने में तकलीफ है वो लोग इस गुफा में नहीं आ सकते। बरजे थे बाहर लिखा हुआ है। काफ़ी सफोकेशन रहता है और बिल्कुल पतली सी लाइन है अंदर जाने के लिए। घुटनों से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। पानी में ही हमें जाना, नीचे बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं। तो एक लाइन जा पाती है और एक लाइन वापस आ पाती है। तो काफ़ी क्रिटिकल था यहाँ पर जाना, लेकिन हम लोग चले गए। काफ़ी देर थोड़ा रुकना पड़ा वहाँ पे, तो बहुत सफोकेशन हो रहा था। थोड़ी सी ये लग रहा था पता नहीं ख्याल आ रहे थे कि कुछ अगर यहाँ पर भगदड़ मच जाए तो मुश्किल है यहाँ से निकलना, क्योंकि नीचे पत्थर हैं, पानी है और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा सा अरेंजमेंट वहाँ पे सही नहीं था। लोग आते जा रहे थे और अंदर से जो निकलने वाले थे वो कम निकल पा रहे थे, इस वजह से थोड़ी अव्यवस्था थी। और क्योंकि निकलने और जाने का मार्ग एक ही है, एक ही व्यक्ति वहाँ से निकल सकता है। बाहर जो जल बह रहा था वो यहीं इसी गुफा से आता है, लेकिन अभी भी पता नहीं चल पाया कि ये गुफा में जल कहाँ से आता है, इसीलिए शायद इसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मेरे तो पूरे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने कपड़े भी चेंज किए और पहुँचे हम लोग सती अनसुईया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सती अनसुईया। काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर और बहुत सारे मंदिर हैं। आप देख सकते हैं पहले से इतनी खूबसूरती दिख रही है। मंदिर के एक साइड अर्जुन और कृष्ण का रथ के साथ जो चित्रण किया गया है और दूसरी साइड राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। तो काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। मंदिर काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो घूमने में भी काफ़ी टाइम लगा यहाँ पर और बहुत सुंदर बना है, लेकिन लगता बहुत अच्छा है, शांति बहुत मिलती है। सती अनसुईया के बारे में तो सभी ने सुना होगा। सती अनसुईया और अत्रि मुनि की जो कथा है वो तो सभी जानते होंगे। हमारे भारत देश में बहुत सी सती हुई हैं, जैसे कि सती सुकन्या, सती दमयंती, सती मालवती, बहुत सारी सती हुई हैं। सभी की यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है विद उनके पतियों के साथ। तो पूरी स्टोरी आप उनको देखकर ही पता कर सकते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है।
और हमारे जो पुराण होते हैं, वेद हैं, उनमें सभी स्टोरी लिखी हुई है। अगर आप इनकी कथा को जानना चाहते हैं तो उनको पढ़ कर के आप जान सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से बनी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ देख कर के, सभी चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। मंदिर के चारों तरफ पूरे रामायण के चित्रों को विद कहानी के साथ बिल्कुल उसमें दिखाया गया था। कितने भगवान हुए हैं, उनके कितने अवतार हुए हैं विष्णु के, सभी कुछ उनके चित्रों के तहत पूरा बना हुआ था। और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनके भी यहाँ पर समाधि स्थल थे, और जो भी हमारे जो गुरु वगैरह हुए हैं, गुरु हैं, उनके भी समाधि स्थल वहाँ पर बने हुए थे। सबके नाम लिखे थे, मैं इतना नोट नहीं कर पाई उनको। और ये अनसुईया जी का मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाया और जो श्रृंगार का सामान चढ़ता है वो भी चढ़ाया। बहुत ही सुंदर जगह बनी है और ऐसे पेड़ वगैरह बने, कलाकृतियाँ बहुत अच्छी हैं। बहुत मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, वहाँ देखने से ही आपको महसूस कर पाएंगे कि वहाँ पर कितना अच्छा बना हुआ है। व्यू बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। एक बार आप लोग विज़िट ज़रूर करिएगा वहाँ पर। मेरा तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग लेट हो रहे थे, निकलना था हनुमान धारा के लिए। और हनुमान धारा गए भी, लेकिन वहाँ हम लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर भी रोपवे से जाना था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। शाम के 5 बज गए थे। अगर हम लोग हनुमान धारा जाते तो फिर हम लोगों को रुकना पड़ता एक बार और, इसलिए हम लोग नहीं रुके। और बस सोचा अब की बार जब आएंगे तो फिर हनुमान धारा जाएंगे। वहाँ से आने के बाद हम लोग आए भरतकूप। भरतकूप वहीं पास में पड़ता है, चित्रकूट और करबी के बीच में। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है और कुआं को ही संस्कृत में कूप बोलते हैं, इसलिए यहाँ का नाम भरतकूप पड़ा, क्योंकि भरत ने सभी तीर्थों का जल ला करके इस कुएं में डाला था। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ रुके हैं भरतकूप पर। ये चित्रकूट के से थोड़ा सा करबी तरफ जब हम आते हैं, करबी बांधा तरफ, तब यहाँ पड़ता है भरतकूप। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भरत जी ने चारों तीर्थों का जल ला करके एक कुएं में डाला था, और तो उनके नाम पर ही इस कुएं का नाम भरतकूप पड़ा। कूप मतलब कुआं। और मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत लोग यहाँ स्नान भी करते हैं, और स्नान नहीं कर पाते हैं तो फिर जल छिड़क लेते हैं, पैरों को धुल लेते हैं। तो अभी दिखाते हैं हम यहाँ पर आपको। कान्हा ने यहाँ का स्नान किया और गुनगुन ने पानी खींचा कुएं से पहली बार। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये चारों भाइयों का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और कीर्तन वगैरह हो रहे थे तो हम लोगों ने दर्शन किए और बस निकल पड़े अपने रास्ते। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से हम लोग वापस लौट रहे हैं, और ये भरतकूप से ही शुरू हुआ है। और ये 8 के पास आकर के वहाँ पर इससे हम लोग नीचे उतरते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। रात में थे तो ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई, और ये नया बना हुआ था, उस समय ज़्यादा उसमें आना जाना नहीं था। तो ये मेरी कुछ वीडियो जो थे वो मेरी इस ट्रिप से रिलेटेड थे, और इस ट्रिप में हम लोग को बहुत मज़ा आया। भले ही वो 2 दिन की ट्रिप थी, लेकिन काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको कैसी लगी मेरी ट्रिप और कैसा लगा मेरा ये वीडियो, तो जल्दी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।